फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं हूं मनस्वी माहेश्वरी और आज हम पढ़ने वाले लॉ का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द प्रिलिमिनरी। तो हम मेन डेफिनेशंस कवर करने वाले। लेट्स स्टार्ट। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स, minimum 7 members in case of public company and minimum 2 members in case of private company। प्राइवेट कंपनी में 2 से मैक्सिमम 200 मेंबर्स की लिमिट है और पब्लिक कंपनी में 7 से लास्ट कोई लिमिट नहीं है। देन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन created with the sanction of law. Thus, a company is artificial but not a fictitious. Then, separate legal entity. Incorporation of a company renders it separate legal entity. A company is a legal person entirely distinct and independent from its members. Company अलग है, उसके members अलग है. It has its own rights and obligations. और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो केस स्टडी सैलमन वर्सेस सैलमन जो कि हमने फाउंडेशन में पढ़ी थी। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। कैपेसिटी टू sue and to be sued. A company is a legal person with an independent existence. A company acts in its own name. Thus, a company can sue others and be sued in its own name. कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है। कंपनी पर हम केस कर सकते हैं या फिर कंपनी किसी और पर केस कर सकती है। The creditors can make their claim only against the company and cannot proceed against the shareholders of the company. Again, separate ownership and management. The members of a company do not participate in the day-to-day affairs of the company. The company is managed by, कौन मैनेज करता है? Managed by elective representatives of the shareholders, known as Board of Directors (BOD). The directors are appointed as well as removed by shareholders. Okay, appoint भी shareholders करेंगे और remove भी shareholders voting के थ्रू करेंगे. Okay. Then transferability of shares. The shares of a company are transferable in the manner provided in the articles. जो AOA में जो हमें manner दिया है उसी में करना है हमें of the company. However, in case of private company, there are certain restrictions but not prohibition on transfer of shares. ट्रांसफर आप कर सकते हो या नहीं शेयर, वो प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है पर प्रोहिबिशन नहीं। आप कर सकते हो पर कुछ लिमिट है और पब्लिक कंपनी में आप कर सकते हो आराम से ट्रांसफर। देन परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कोई लाइफ टाइम के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हम 5 साल के लिए या 10 लंबे टाइम तक के लिए ऐसा। द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, thus death, insolvency or insanity of the members does not affect the existence of the company. Life of the company does not depend upon the life of its members. इसका मतलब मेंबर्स चाहे मर जाए या बीमार हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी आगे से आगे चलती रहे। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड टू अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। सेकंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड टू अमाउंट गारंटीड बाय देम, जिनके जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी वो वहाँ तक ही लायबल है। थर्ड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, उनके पास शेयर कैपिटल है और उन्होंने उस पर गारंटी दी है। लिमिटेड टू एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स एंड अमाउंट गारंटीड बाय देम कंपनी। फोर्थ इज कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड दे हैव टू कंट्रीब्यूट टिल एंटायर डेप्ट ऑफ कंपनी इज पेड, जितनी भी लायबिलिटी है सारी उनको पे करनी पड़ेगी। कॉमन सील, कॉमन सील जो हम सील लगाना पड़ता है। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन अ डॉक्यूमेंट एज अ नेचुरल पर्सन कैन डू, वो साइन नहीं कर सकता कंपनी। द कॉमन सील इज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिग्नेचर, किसका सब्सटीट्यूट है? सिग्नेचर का। ओन नेम इंग्रेव्ड ऑन इट, उस पर स्टैम्प पे उनका नाम होता है। देन थर्ड इज बाइंड्स द कंपनी ऑन द डॉक्यूमेंट। एंड फोर्थ, कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। या तो 2 डायरेक्टर को साइन करना होता है या फिर तो एक डायरेक्टर साइन करेगा और एक CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। उसमें भी कुछ केसेस में MD होना चाहिए और वो सब हम आगे देखेंगे। शेयर कैपिटल, the entire capital of the company is divided into certain specified numbers of units
इक्वल वैल्यू एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। जो भी कंपनी की कैपिटल है उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, उसे हम शेयर कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल एनेबल्स द इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है ओनरशिप ऑफ द कैपिटल के लिए। ओके, देन दस शेयर कैपिटल enables the company to mobilize huge capital outlay from lakhs to investors, which would not be possible in any other form of business. Okay, ये just funding उठाने का तरीका लाइक दिया होगा शेयर कैपिटल। देन है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स कंपनीज के टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेंबरशिप के ऊपर अगर हम देखा तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। First is private company under section 2 subsection 68. Restrictions on right to transfer its shares। हमने आगे देखा restrictions है but prohibition नहीं है। तो restrictions on right to transfer its shares. The articles must contain a provision restricting the right of members to transfer its shares freely. Limitations of membership। अब limitations क्या है? Articles must contain a provision whereby the company limits the number of its member। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। जॉइंट होल्डर 1 मेंबर ओनली। अगर जॉइंट होल्डर है, एक शेयर को 2 लोग ज्वाइन करें तो उसे एक ही कंसिडर किया जाएगा। पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट आर एक्सक्लूडेड एंड एक्स एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूडेड। अब जो हम शेयर होल्डर की काउंटिंग करते हैं कि 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज है उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। और एक्स एम्प्लॉय जो कि रिटायर हो गए, अभी एक्स एम्प्लॉय है, उनको भी हम काउंट नहीं करते हैं इस लिमिट में। देन बोथ आर एक्सक्लूडेड। कौन कौन? जो एम्प्लॉयमेंट में है अभी और जो एक्स एम्प्लॉयमेंट में। ओके, प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक के पास ये पैसा मांगने के लिए नहीं जा सकते, ये प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। द आर्टिकल्स मस्ट प्रोहिबिट द कंपनी फ्रॉम मेकिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी इट्स शेयर्स। उसके बाद है पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, PSC है कितनी है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल? प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो होनी नहीं चाहिए, वो चाहे सब्सिडियरी क्यों ना हो। शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। उसके आगे 1% यानी कि ओपीसी कंपनी। ओपीसी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर। प्राइवेट में जब वो लास्ट में समराइज करते, चलो ओपीसी में जस्ट 1 मेंबर है। हु कैन बी अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। एक ही ओपीसी का वो नॉमिनी हो सकता है। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन resident in India shall be eligible to incorporate more than a 1% company, shall be nominee for sole member of OPC। ओके, नॉमिनी सिर्फ एक ही OPC का हो सकता है और एट द सेम टाइम वो एक OPC का मेंबर भी हो सकता है। मिसलेनियस प्रोविजन। ओके, क्या नहीं होना चाहिए अब इसमें ये हम देख रहे हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी और बिकम nominee in more than one such a company, जो मैंने आगे बताया अभी। Then no minor shall become a member of a nominee of company। कोई भी माइनर ओपीसी नहीं खड़ी कर सकता। Such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the company। section 8 कंपनी जो कि चैरिटी के लिए होती है, ओपीसी कंपनी कभी भी section 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज। एनबीएफसी एक्टिविटीज वो हम आगे पढ़ेंगे, पर वो ओपीसी कैरी आउट नहीं कर सकती वो एक्टिविटीज। ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद है स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। इट मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी कि स्मॉल कंपनी में प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है। तो आगे देखें पेड अप शेयर कैपिटल, इसकी PSC कितनी है? ऑफ विच डज नॉट एग्जिस्ट 50 लाख रुपीज और सच हैज। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है 50 lakhs। देन प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन एंड 10 करोड़ से। ओके, लेट्स रिपीट।
paid up share capital of which does not exceed 50 lakhs rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than rupees 10 crore. Then turnover of which as per P&L account for immediately preceding financial year does not exist does not exceed 2 CR 2 crores or such higher amount as may be prescribed within shall not be more than rupees 100 crore. टर्नओवर कितने लिमिट दी हुई है 2 करोड़ की और 100 यानी कि 100 करोड़ की हमें लिमिट दी गई है. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू. अब किसको अप्लाई नहीं होगा? अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडियरी कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट. जो कोई स्पेशल एक्ट से गवर्नड है उसको ये अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होगा एंड होल्डिंग या फिर सब्सिडियरी कंपनी को भी ये सब अप्लाई नहीं होगा. फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ द क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, paid up capital and turnover of small company shall not exceed 4. Okay, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. चलो उसके आगे हम देखते हैं कंट्रोल के बेसिस पर कितने टाइप से कंपनी का. 3 होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी. फर्स्ट इज होल्डिंग कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46. इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज. एक्सप्लेनेशन आगे हम समझे अगर. एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनीबडी कॉर्पोरेट. होल्डिंग मतलब होल्डिंग कंपनी जिसके नीचे अंडर सब्सिडियरी. सेकेंड टाइप है सब्सिडियरी कंपनी अंडर सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 87 in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the BOD. BOD में कौन कौन से मेंबर है उसका कंट्रोल किसके पास होगा? होल्डर, जिसके होल्डिंग कंपनी के पास. तो जिसका कंट्रोल होगा उसे हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं. देन एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ यानी कि 50% total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर अगर उनके पास होगा. ठीक है. उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस होल्डिंग कंपनी. इंडियन कंपनी शैल नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी. इंडियन कंपनीज 2 लेयर से ज़्यादा सब्सिडियरी कंपनीज उन्हें अलाउ नहीं है. सब्सिडियरी कंपनी के लेयर्स. उसके बाद है लास्ट टाइप इज एसोसिएट कंपनी under section 2 subsection 6 in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. Significant influence is the keyword, but which is not a subsidiary. Significance influence तो है but वो subsidiary नहीं है. A company of the company having such influence and includes joint venture company. joint venture भी इसमें include है. explanation अगर हम देखें आगे. Significant influence means control at least 20% of total voting power or control or participation in business decision under the agreement. वो हमारे business decisions के अंदर participate कर सकते हैं. agreement में दिया होगा, वो agreement किया हुआ होगा and 20% total voting power वो कर सकते हैं. कौन? associate company में. associate company. Then joint venture means joint venture का मतलब क्या है? joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Joint venture. Okay. उसके बाद on the basis of liability types of company, let's understand. Company is limited by shares. Section 2 subsection 22. It is company where liability of its member is limited by MOA. Liability limited by MOA. Memorandum of Association में बताया गया. To amount unpaid on shares. Unpaid of member liability of members shall arise when a valid call is made by a company during its lifetime or event of winding up. कब बुला सकते हैं? वैलिड कॉल इज मेड लाइफ टाइम में यानी जब तक कंपनी चालू है तब तक भी, और या फिर वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होने वाली है तब भी. कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स. देन इन केस ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 हैविंग नो शेयर कैपिटल. उसका सब डिवाइड अगर हम करें तो जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है. इट इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय एमओ. लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय एमओ टू द अमाउंट दैट दे हैव गारंटीड टू द पे.
जितना उन्होंने गारंटी किया है पे करने का। द लाइबिलिटी ऑफ पे द गारंटीड अमाउंट शेल अराइज ओनली इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब उसमें क्या था कि लाइफ टाइम में भी मांग सकते हैं या फिर तो वाइंडिंग अप में भी मांग सकते हैं, किस केस में कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो वो हम उनसे कब मांग सकते हैं, जस्ट ऑन द टाइम ऑफ या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, देन हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की बात हो रही है। इट इज अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू अमाउंट दे हैव गारंटीड, जितनी उन्होंने गारंटी दी है, टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी प्लस एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, अगर कोई अमाउंट चुकानी बाकी है तो वो भी, ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। First is usually non-profit concern and second is the guaranteed amount cannot be called. Then उसके आगे हम देखें unlimited company section 2 subsection 92. Every member is liable to contribute to the assets of the company until all debts of the company are paid in fully. अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक है कि उनके घर के असेट्स भी उनको बेचने पड़े, घर के मीन्स उनके असेट्स भी उनको बेचने पड़े जब तक कि डेब्ट्स फुल्ली पेड ना हो जाए। ओके, देन है अदर्स। अदर क्या टाइप्स है, तो एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी पर्पस के लिए जो होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ एज अ कंपनी। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इनका, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर सब्जेक्ट। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट को कहाँ यूज करता है, प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, चैरिटी का इन काइंड ऑफ, या फिर तो इन सब चीजों का प्रमोशन करने का। प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड पे नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकता, सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ। देन लाइसेंस टू बी गारंटीड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट द कंपनी अ लाइसेंस बट इफ द सीजी feels फिट ही मे रिवोक द डेलीगेशन इफ इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उनको लगेगा, उन्होंने लाइसेंस कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा कि सेक्शन 8 कंपनी अलग काम कर रही है, वो प्रमोशन इन सब चीज़ों का नहीं कर रही है और अदर देन एक्टिविटीज कर रही है, तो सीजी कैन कैंसल देयर लाइसेंस। नो यूज ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट। सेक्शन 8 कंपनी अपने पीछे कोई एफिक्स जैसा कि लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी यूज नहीं कर सकती। एनपीओ का हम आगे पढ़ेंगे कि एनपीओ अगर ऐसा कुछ करता है या फिर तो कुछ डिफॉल्ट निकलता है तो वो ऐसे ही जो सेम ऑब्जेक्ट में काम करे उस कंपनी के साथ उनको मर्ज भी कर सकता है या फिर तो उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और सीजी उस पर एक्शन होती है। उसके बाद है डोरमेट कंपनी अंडर सेक्शन 455। डेफिनेशन क्या है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant. का एग्जाम्पल समझे तो मुझे कोई आइडिया है लेकिन अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है या फिर तो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो मैं फ्यूचर के लिए वेट ना करूँ तब तक क्या पता कोई मेरा आइडिया कॉपी कर ले। तो इससे सब बेटर है कि अंडर डोरमेट कंपनी मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा दूँ, उसमें अभी कोई अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होगी। इनएक्टिव कंपनी भी हम उसे बोलते हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल। देन निधि कंपनीज अंडर सेक्शन 406 company incorporated as a nidhi company with the object of cultivating the habit of thrift savings amongst its members, यानी कि मेंबर्स की बचत करने की आदत बनाने के लिए ये निधि कंपनी काम करती है। निधि कंपनी में बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई होप गाइस कि हमने जो भी पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो और ये जस्ट समरी फॉर्म में था ताकि आप इसे रिवाइज कर सके, रिटेन कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर कुछ आपको लगे सजेशंस यानी कि मुझे यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, कुछ इंप्रूवमेंट, मेरी कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे रेक्टिफाई कर सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ, खुद भी अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर कंटेंट एंड डोंट थिंक टू मच, यू कैन एंड यू विल। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलता है फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बाय बाय।